हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राज्य में 4 दिसंबर तक दिखेगा चक्रवाती तूफान फेंगल का असर, बढ़ सकती है ठंड। झारखंड में 4 दिसंबर तक चक्रवाती तूफान फेंगल का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के द्वारा फेंगल चक्रवात के कारण कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसांवा के साथ सिमडेगा और खूंटी में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में 5 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ने वाली है। हालांकि राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। बता दें कि चक्रवात फेंगल पिछले 6 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है। यह चक्रवाती तूफान पुडुचेरी से 150 किलोमीटर पूर्व, चेन्नई से 140 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और त्रिकोमाली से 400 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसलिए तूफान के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिकनिक के लिए जा रहे छात्रों से भरी गाड़ी का हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 12 घायल। हजारीबाग जिले के कटकम सांडी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं घायल हो गए। यह घटना कटकम सांडी हजारीबाग मार्ग पर लखनऊ छलटा मोड़ के पास घटी, जहां एक सवारी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 28 छात्र छात्राएं सवार थे, जो हजारीबाग शहर के मटवारी स्थित एक कोचिंग संस्थान से चतरा जिले के तमासिन जलप्रपात पिकनिक स्थल पर जा रहे थे। मोड़ पर गाड़ी के ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और गाड़ी सीधे सड़क के नीचे गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार रवि रंजन ठाकुर नामक छात्र ने कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी में सवार अन्य 11 छात्रों को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों के अनुसार गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी, जिससे ड्राइवर संतुलन खो बैठा। वहीं ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी में अत्यधिक भीड़ थी, क्योंकि एक सीट पर 5 से 6 छात्र बैठे हुए थे। उसने कई बार छात्रों को सीट बदलने के लिए कहा था, लेकिन वे नहीं माने। तेज और घुमावदार मोड़ के कारण ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमा नहीं पाया, जिससे गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई। मुख्यमंत्री से आईएएस और आईपीएस सहित प्रतिनिधिमंडल ने भी की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को झारखंड कैडर के कई आईएएस, आईपीएस सहित संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार, एडीजी प्रिया दुबे, टी कांडासामी, डीआईजी नौशाद आलम और रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने मुलाकात की। इसके बाद लाल प्रवीर नाथ शाहदेव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद भेंट किया। प्रसव के दौरान महिला की मौत, निजी अस्पताल पर कोताही का आरोप। पलामू जिला के हुसैनाबाद में जेपी चौक स्थित छतरपुर रोड के एक निजी नर्सिंग होम में एक महिला का ऑपरेशन किया गया। प्रसव के दौरान चंपरदाग की निवासी 28 वर्षीय महिला संध्या देवी के किए गए ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के संज्ञान में मामला आया। इसके बाद हुसैनाबाद के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनेश कुमार को नर्सिंग होम से संबंधित मामले की जांच कर सील करने का आदेश शनिवार को दिया गया। डॉक्टर विनेश कुमार के वहां पहुंचने के पहले ही निजी नर्सिंग होम के कथित डॉक्टर अखिलेश पासवान और कर्मचारी फरार हो गए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विनेश कुमार ने थाना पुलिस के साथ निजी नर्सिंग होम पहुंचकर उसे सील कर दिया है।
परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार महिला संध्या देवी को 2 दिन पहले इस नर्सिंग होम में लाया गया था। उसके प्रसव के लिए ऑपरेशन किया गया था। महिला की स्थिति बिगड़ती देख नर्सिंग होम से उसे बाहर ले जाने को कहा गया। एम्बुलेंस के द्वारा रांची ले जाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। सीएम से मिलने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रवाना। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम पर लगेगी मुहर। सीएम हेमंत सोरेन से मिलने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली रवाना होने से पहले केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। दिल्ली में ही कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नामों पर मुहर लगेगी। जानकारी के अनुसार कांग्रेस 4 से 1 के फॉर्मूले पर मंत्री पद की मांग कर रही है। 4 विधायकों पर 1 मंत्री। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 16 विधायकों ने जीत हासिल की है। कांग्रेस कोटे के मंत्री पद के लिए हर एंगल को देखा जा रहा है। यह बात भी सामने आ रही है कि प्रमंडल और जातिवार भी मंत्रियों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। खूंटी मनरेगा घोटाला। एसीबी कोर्ट से राम विनोद सिन्हा को 5 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। रांची सिविल कोर्ट ने खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को एक और मामले में दोषी करार दिया है। एसीबी की विशेष कोर्ट ने उसे 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राम विनोद सिन्हा पर अलग अलग 12 योजनाओं के मद से 88 लाख की अवैध निकासी का आरोप है। राम विनोद सिन्हा के खिलाफ एसीबी ने 17 केस दर्ज किए थे, जिनमें से 3 मामलों में कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अन्य 14 केस पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर है। राम विनोद पर खूंटी जिला परिषद में पदस्थापित रहते करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उसे एसीबी ने 18 जून 2020 को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। सीएम ने दुमका डीसी को दिया निर्देश, प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ करें कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दुमका डीसी को दिया है। बताते चले कि सोशल मीडिया एक्स पर पीयूष कुमार ने सीएम से शिकायत करते हुए लिखा है कि प्रतिबंधित लॉटरी के चक्कर में फंसकर दुमका के युवा अपनी मेहनत और समय को गंवा रहे हैं। रातों रात करोड़पति बनने सपने ने युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। यह धंधा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी धड़ल्ले से फल फूल रहा है। इसके खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा, उनके भविष्य को बर्बाद करने से बचाना होगा। पीयूष ने दुमका प्रशासन से भी आग्रह किया है कि इस समस्या के निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए ठोस कदम उठाए जाएं। सीएम ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों को चिन्हित करने का निर्देश दुमका डीसी को दिया है। साथ ही दुमका डीसी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। बंगाल सरकार ने आलू निर्यात पर लगाई रोक। समाधान के लिए अरूप चटर्जी सीएम से करेंगे बात। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड सहित अन्य राज्यों में आलू लाने पर रोक लगा दी है। इस दौरान निरसा से माले के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से समाधान निकालने की बात कही। अरुण चटर्जी से पश्चिम बंगाल सरकार का निर्णय सही या गलत के सवाल पर उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आलू लदे ट्रक को झारखंड सहित अन्य राज्यों में लाने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल डिबुरडीह चेकपोस्ट पर 100 से अधिक आलू लदे ट्रकों को रोक दिया था। इसके बाद सभी ट्रक को वापस भेज दिया गया है, जिससे झारखंड सहित अन्य राज्यों में आलू की किल्लत के साथ दाम में भी बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। वहीं इस मामले में निरसा से भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से बात करेंगे। आलू व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। बंगाल सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया है, इसकी जानकारी नहीं है।
हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का यह निर्णय गलत है या सही, इस पर विधायक ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। अरूप चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का अपना नजरिया है, ऐसा क्यों किया है यह वही बता सकते हैं। हम सभी इसे लेकर समाधान का प्रयास जरूर करेंगे। चंपाई सोरेन ने कहा, शहीद परिवारों को न्याय दिलाने में विफल रही हेमंत सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने शनिवार को राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का अब तक विस्तार नहीं हो सका, जिससे यह साफ होता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चंपाई ने इस मुद्दे पर अपने समर्थकों से रायशुमारी करने की बात कही और कहा कि अभी काफी काम बाकी है। साथ ही चंपाई सोरेन ने झारखंड के एक विशिष्ट परिवार से संबंध रखने वाले बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मंगल मुंडा की चिकित्सा में जिस प्रकार की लापरवाही हुई वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चंपाई ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार वीर सिदोकान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के बाद भी उनके परिवार को न्याय दिलवाने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहीद परिवारों के मामले में सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और इस पर जवाब देने के बजाय वह अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रही है। हजारीबाग में वेतन का भुगतान नहीं होने से नगर निगम के सफाई कर्मी नाराज। वेतन का भुगतान नहीं होने पर नगर निगम के सफाई कर्मचारी में भारी असंतोष है। वे अब विरोध की तैयारी करने में लगे हैं। दरअसल दशहरा, दिवाली, छठ जैसे महापर्व में अभियान के नाम पर नगर निगम ने 60 सफाई कर्मचारियों को सफाई के कार्य में लगाया था। वहीं इस काम के लिए नगर विकास झारखंड सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं लिया गया और न ही नगर निगम के द्वारा किसी प्रकार का पत्रांक संख्या लेटर प्रकाशित किया गया। नगर आयुक्त ने मौखिक आदेश पर 60 सफाई कर्मचारियों को अभियान के नाम पर बहाल कर लिया। लगभग 1 महीने काम करवाया गया, फिर सभी सफाई कर्मचारियों को बिठा दिया गया। काम करवाने के तुरंत बाद इन लोगों की मजदूरी भी नहीं दी गई, जबकि सफाई कर्मचारियों को 2 दिन के अंदर में उनकी मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए था, लेकिन निगम ने ऐसा नहीं किया। वहीं अब महीने हो चुके हैं, अभी तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इससे सभी सफाई कर्मी नाराज हैं। विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर निकला कैंडल मार्च। विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या में रांची सदर अस्पताल परिसर से कैंडल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार, राज्य स्तर से असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर SS पासवान, सत्य प्रकाश एवं रवि प्रकाश, जिला के DPM प्रवीण कुमार समेत स्वास्थ्यकर्मी एवं ANM स्कूल ऑफ नर्सिंग की छात्राएं व रेड रिबन क्लब के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एड्स से बचाव को लेकर जागरूकता फैलाना था। आज दुनिया भर में लाखों लोग HIV से पीड़ित हैं, जबकि सही एवं संपूर्ण जानकारी के माध्यम से काफी हद तक इसका रोकथाम संभव है। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस 2024 का थीम है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार रखा गया है। एड्स एक गंभीर और संक्रामक बीमारी है। इसके मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी का इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है, जिसके चलते हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। बुंडू में सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत, आरोपी चालक फरार। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में शनिवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना NH 33 टाटा रांची मार्ग की है, जहां सड़क किनारे बकरी चरा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने अपने चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार वाहन के नीचे लगभग 800 मीटर तक मृतक घसीटता चला गया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृत युवक की पहचान बुंडू के टांगटोली निवासी 26 वर्षीय बिरेन मुंडा के रूप में की गई है। वहीं
इस हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक फरार हो गया। बता दें कि आसपास के लोगों ने बताया कि घटना स्विफ्ट कार से हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विधायक विकास कुमार मुंडा ने अपने प्रतिनिधियों और बुंडू प्रशासन को घटनास्थल पर भेजा। इसके बाद परिजनों को तत्काल सहायता राशि देकर शव उठाया गया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। सीएम हेमंत से मिलने पहुंचे प्रधान सचिव, एडीजी, दिग और एसपी की शिष्टाचार मुलाकात। रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को सीएम हेमंत से मुलाकात करने प्रधान सचिव, एडीजी, दिग और एसपी पहुंचे। बता दें कि 30 नवंबर को प्रधान सचिव राहुल पुरवार, एडीजी प्रिया दुबे, एडीजी टी कांडासामी, दिग कार्मिक नौशाद आलम और एसपी रामगढ़ अजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। चैम्बर रेलवे उप समिति कहा, दुरंतो ट्रेन का ठहराव राउरकेला में करने की आवश्यकता। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रेलवे उप समिति की बैठक शनिवार को चैम्बर भवन में हुई। हावड़ा मुंबई दुरंतो और हावड़ा पुणे दुरंतो का ठहराव राउरकेला में करने की आवश्यकता बताते हुए कहा गया कि रेल मंत्रालय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। रेलवे उप समिति के चेयरमैन संजय अखौरी ने कहा कि दोनों ही दुरंतो ट्रेन समय पर कम यात्री भार से परिचालित हो रही हैं। इनका ठहराव राउरकेला में होने से भारतीय रेल की आय में वृद्धि संभव है। इन ट्रेनों का ठहराव राउरकेला में होने से झारखंड के साथ ही ओडिशा के यात्रियों को भी इन ट्रेनों से मुंबई और पुणे आवागमन करने में सुविधा होगी। चैम्बर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि पूर्व में इन ट्रेनों का ठहराव केवल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में था। कुछ दिन पूर्व इसका ठहराव रायपुर में भी किया गया है। इस ट्रेन का ठहराव राउरकेला में होने से झारखंड और ओडिशा की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस संबंध में चैम्बर ने रेल मंत्रालय और महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे को पत्राचार भी किया है। अनंतपुर के अप्रोच रोड के निर्माण कार्य में विलंब होने पर चिंता जताते हुए सदस्यों ने कहा कि काम में तेजी लाना जरूरी है। सदस्यों ने रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर कुलियों की कमियों से हो रही समस्या पर भी चर्चा की। आग्रह किया कि रांची रेल मंडल को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। मौके पर चैम्बर महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव नवजोत अलंग, चैम्बर के डीआरयूसीसी प्रतिनिधि एवं रेलवे उप समिति के चेयरमैन संजय अखौरी, सदस्य अरुण जोशी, महेंद्र जैन, रमेश साहू मौजूद थे। झारखंड में 5 साल में बदलेंगे विकास के मायने, हेमंत सोरेन से मिलने के बाद बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश। झारखंड में अगले 5 साल में विकास के मायने बदलेंगे। विकास की एक लंबी लकीर झारखंड की नई सरकार खींचेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में धनबल पर जनबल की जीत हुई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद ये बातें कहीं। हेमंत सोरेन के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री आवास जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल भाकपा लिबरेशन गठबंधन को अपना अपार समर्थन देकर जनता ने सरकार के विकास कार्यों पर समर्थन की मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने साफ कर दिया कि यहां बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। विकास ही झारखंड की प्राथमिकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत देने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। कहा कि झारखंड ने अपने सम्मान की रक्षा की। कांग्रेस नेता ने कहा, जनता ने लगातार दूसरी बार महागठबंधन पर अपना भरोसा जताया है। इस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। हमने जो जन कल्याणकारी कार्य शुरू किए उसे अब गति प्रदान करेंगे। घोषणा पत्र में शामिल 7 गारंटियों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, अगले 5 वर्षों में हम विकास के मायने बदलेंगे, विकास की लंबी लकीर खींचेंगे।
चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने की समीक्षा बैठक, पराजित प्रत्याशियों ने बताई गलतियां। झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक रखी गई है। बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष कर रहे थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी मौजूद रहे। सबसे पहले भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई। हारे हुए प्रत्याशियों से फीडबैक लिया गया। आखिर हार की वजह क्या रही, किन मुद्दों पर प्रत्याशी सफल नहीं हो पाए, उन तमाम बिंदुओं पर मंथन किया गया। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक के बाद विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की गई। बता दें कि 2 दिवसीय बैठक में जो फीडबैक मिलेगा उसे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष दिल्ली में आलाकमान को सौंपेंगे। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी से मीडिया ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वे कुछ भी बोलने से इनकार किए। बाबूलाल ने कहा 2 दिवसीय बैठक के समाप्त हो जाने के बाद ही बताएंगे कि हार वजह क्या रही। हालांकि हारे हुए प्रत्याशियों ने हार के अलग अलग कारण गिनवाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चंदनक्यारी सीट से भाजपा के उम्मीदवार अमर बाउरी ने बताया कि हार की वजह क्या रही। अमर बाउरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मनिया सम्मान योजना के जरिए वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। गोड्डा से भाजपा के प्रत्याशी अमित मंडल ने बताया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आदिवासी मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की। उन्हें झूठे वादों के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की गई। भाषा के नाम बाहरी भीतरी के मुद्दों को बल दिया गया। वहीं भवनाथपुर से भाजपा प्रत्याशी भानुप्रताप शाही ने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं। झारखंड के मतदाताओं में लगातार हमारा विश्वास बढ़ा है। हालांकि बीजेपी के द्वारा उठाए हुए तमाम मुद्दों में कुछ मुद्दे जनता से नहीं जुड़ पाए। समाहरणालय में पदाधिकारियों कर्मियों के एंट्री टाइम की होगी मॉनिटरिंग। डीसी ने नियुक्त किया नोडल पदाधिकारी। तेज तर्रार आईएएस मंजुनाथ भजंत्री रांची का उपायुक्त बनते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले जहां जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक में सभी को ऑफिस समय से आने और आई कार्ड ऑन डिस्प्ले रखने की हिदायत दी थी, वहीं इसके अगले ही दिन शनिवार को समाहरणालय परिसर की साफ सफाई समेत पदाधिकारियों व कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने की मॉनिटरिंग के लिए नोडल पदाधिकारी तक नियुक्त कर दिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शनिवार सुबह अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक कर रांची समाहरणालय परिसर की साफ सफाई के संदर्भ में निर्देश दिए। समाहरणालय परिसर की साफ सफाई एवं रखरखाव को और बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त द्वारा नोडल पदाधिकारी को नामित किया गया। जिला स्तर पर प्रत्येक कार्यालय में कर्मी समय पर अपने कार्यालय पहुंचे। इस हेतु प्रतिदिन की मॉनिटरिंग करने के लिए भी नोडल पदाधिकारी को उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है। समाहरणालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के आईडी कार्ड बनाने तथा आम जनों की शिकायतों के निस्तारण हेतु व्हाट्सएप नंबर पर सतत फॉलो अप बनाए रखने हेतु प्रतिनियुक्ति संबंधित कार्य में हुई प्रगति की जानकारी उपायुक्त ने ली। विदित हो कि जिला प्रशासन द्वारा रांची जिला स्तर पर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, जिसमें आम जन अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगी। आम लोगों की समस्याओं को तुरंत संज्ञान में लेकर संबंधित विभाग द्वारा उसका समाधान किया जाए। इसके लिए 3 पालियों में 2-2 कर्मियों एवं पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति उपायुक्त द्वारा की गई है। बोकारो बनगड़िया के पास स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग घायल। चासतल गड़िया मुख्य पथ पर बनगड़िया ओपी क्षेत्र के रामराजा मंदिर के समीप शनिवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में चालक व स्कॉर्पियो पर सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया गया कि स्कॉर्पियो चास से तल गड़िया स्टेशन की ओर जा रही थी। रामराजा मंदिर के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झोपड़ी को तोड़ते हुए झाड़ियों में घुस गई। स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया।
जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। रांची के खेलगांव में खिलाड़ियों के अभिभावकों के साथ प्रशिक्षकों की बैठक। जेएसएसपीएस द्वारा शनिवार को खेलगांव के टाना भगत हॉल में अकादमी में रह रहे खिलाड़ियों के अभिभावक के साथ प्रशिक्षकों एवं स्कूल शिक्षकों के साथ बैठक की गई, जिसमें खिलाड़ियों के शैक्षणिक एवं खेल से संबंधित विषयों एवं उनके प्रदर्शन के ऊपर विवरणी प्रस्तुत की गई। इसके साथ खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन, हॉस्टल एवं अन्य सुविधाओं एवं आगे की बेहतर प्रदर्शन के साथ साथ स्कूल के प्रदर्शन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बीच जेएसएसपीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश कुमार राठौर द्वारा सबों को अकादमी के सभी विषयों पर प्रकाश डालते हुए खिलाड़ियों के अनुशासन के ऊपर अपनी बात रखी। इस बैठक में खिलाड़ियों के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में प्रबंधन के अन्य अधिकारियों द्वारा भी अभिभावकों को संबोधित किया गया तथा अकादमी के सभी दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया एवं आगे की कार्य योजना के बारे में अवगत कराया गया। बैठक की समाप्ति पर अकादमी के सुविधाओं के ऊपर अभिभावकों से भी विचार लिया गया तथा अकादमी में सुधार हेतु सुझाव लिए गए। आयुष्मान योजना से इलाज में हो रही परेशानी जल्द होगी दूर, एनएचएम अभियान निदेशक ने की समीक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान शनिवार को धनबाद पहुंचे, जहां सिविल सर्जन कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एनएचएम के तहत जिले में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की और सिविल सर्जन को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में लापरवाही को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा में जो परेशानी मरीजों को आ रही है, उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया, जिसमें एक अस्पताल प्रबंधन ने एनएचएम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसका जवाब देते हुए अभियान निदेशक ने बताया कि उनके आरोपों की उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जल्द ही इस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा सदर अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों को पूरा करने, एनएचएम के तहत सेवा देने वाले चिकित्सकों को वित्तीय अधिकार देने, जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज की सुविधा बहाल होने के साथ साथ झोला छाप चिकित्सकों एवं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों को बगैर पालन किए संचालित निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम पर कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। साथ ही सिविल सर्जन को इसके लिए निर्देशित किया गया है। झारखंड भवन पर बनी सोहराई पेंटिंग हुई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज। चित्रकार धनंजय को किया गया सम्मानित। दिल्ली के बंगला साहिब रोड में स्थित झारखंड भवन पर बनी सोहराई पेंटिंग झारखंड की लोक कला को एक नई पहचान देने का काम कर रही है। यह पेंटिंग उस रास्ते से गुजरने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बता दें कि झारखंड भवन पर बनी सोहराई पेंटिंग को रांची के युवा चित्रकार धनंजय कुमार ने मूर्त रूप दिया है। इस खूबसूरत और लोक कला की कीर्ति बिखेरती पेंटिंग ने एक और कीर्तिमान बनाते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इसमें स्थान बना लिया है। जानकारी हो, झारखंड भवन पर बनी सोहराई पेंटिंग किसी भी इमारत पर बनी आज तक की सबसे बड़ी पेंटिंग है। इस पेंटिंग की ऊंचाई लगभग 110 फीट है, जिसके कारण इसका नाम अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है। वहीं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार धनंजय कुमार को रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र, मेडल और बुके देकर सम्मानित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 सितंबर 2024 को नए झारखंड भवन का उद्घाटन किया था। इस दौरान सीएम हेमंत भी इस पेंटिंग को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। झारखंड भवन पर राज्य की लोक कला को चित्रित करने वाले धनंजय कुमार ने लगभग 20 दिनों के समय में इस पूरी पेंटिंग को तैयार किया था। 110 फीट ऊंची यह पेंटिंग कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। इसके साथ ही झारखंड भवन परिसर के अंदर भी लगभग 200 से अधिक पेंटिंग लगाई गई है, जिन्हें बनाने में करीब 1.5 महीने का समय लगा था।
इसमें 40 कलाकारों ने अपना योगदान दिया था। झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनें 5 दिसंबर तक रद्द। बदले हुए रूट से चलेगी वंदे भारत। आद्रा मंडल के अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू एक्सप्रेस 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक रद्द रहेगी। इसके अलावा आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू, रांची आसनसोल रांची मेमू, बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर, टाटानगर हटिया टाटानगर एक्सप्रेस व खड़गपुर रांची खड़गपुर मेमू भी 1 से 5 दिसंबर तक रद्द रहेगी। इन ट्रेनों का परिचालन रद्द होने के साथ साथ रांची हावड़ा वंदे भारत समेत कई बदले हुए रूट से चलेंगी। हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा रांची एक्सप्रेस, रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और रांची दुमका एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से होकर चलेगी। इसके अलावा रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस 3 को परिवर्तित मार्ग मुरी बरकाकाना चंद्रपुरा होकर चलेगी। दुमका रांची एक्सप्रेस, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस और धनबाद आलपुझा एक्सप्रेस 2 से 5 दिसंबर तक बदले हुए रूट चलेगी। एरेन्यूज टोप्पो हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मांडर NH 74 मार्ग जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार। मांडर थाना क्षेत्र के बिसाहा खटंगा गांव 56 वर्षीय निवासी एरेन्यूज टोप्पो की शुक्रवार सुबह में उनके घर के नजदीक स्थित खेत में हथियार से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद शनिवार को स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मांडर थाना गेट के बिल्कुल सामने NH 74 मार्ग को जाम कर दिया था, जिससे रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को समझाने बुझाने के जाम हटा लिया गया। बता दें कि एरेन्यूज टोप्पो बेड़ो में जनसेवक के पद पर कार्यरत थे। उनकी हत्या की खबर मिलने के बाद से ही बेड़ो के प्रखंड कर्मियों में भारी आक्रोश है। मांडर पुलिस ने शुक्रवार को ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया था। बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह को ही अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।